तो जीपी को फ़ोन किया, जीपी बोलता है आज तो हमारा सर्वर डाउन है और कल आना हमारे ऑफिस, कल डिटेल लेंगे और डिटेल लेने के बाद भी देंगे या ना देंगे वो कल बताएंगे। वो टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अगर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं लेके आए हो या आसपास अभी नहीं करा सकते, टाइम हो गया, रात हो गई है और आप दूसरे दिन आपका या कल आपका अपॉइंटमेंट है, तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हो। वहाँ पे डायरेक्ट आपके फ़ोटो लेके आपको दे देंगे। हाँ, तो उसका चार्ज होता है। तो डमी लेने की, डमी बिल्कुल मत करना, डमी बिल्कुल मत लेना। हाँ। और अगर आपको अगर कोई हेल्प तो चलो भी रहने दो। हम लोग अभी एडिनबरा आए थे आज। क्यों आए थे एडिनबरा ज़रा बताएं। हम आए थे शेनेगन वीज़ा लगवाने। शेनेगन है या शेंगन है? भाई कुछ भी हो, एक वीज़ा होता है जिसमें आप यूरोप की कंट्रियाँ घूम सकते हो। शेंगन हो या शेनेगन हो, मर्जी आपकी है, कहना जैसे भी है। यूरोप का वीज़ा बोल दो यार, तो यूरोप का वीज़ा लगाने आए थे। एडिनबरा आए थे, एडिनबरा के BLS। जिसको घूमना हो उसके लिए सब बराबर है। सब बराबर है भाई, वो चाहे ऊँट हो या ऊँट की ऊँची ऊँट हो। हाँ, चाहे वो नागपुर का हो चाहे राजस्थान का हो, सबको घूमना है। सबको घूमना है। और घूमना अगर है आपको यूरोप में, तो शेंगन या शेनेजन जो भी वीज़ा लगता है, शेंगन वीज़ा ही होता है नॉर्मली। तो ये जो शेंगन वीज़ा होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। हम लोग लगाने आए थे स्पेन का वीज़ा, क्योंकि हम लोग पहले स्पेन जाएंगे, क्योंकि स्पेन वाले लोग इजीली वीज़ा दे रहे हैं अभी फिलहाल तो भी। और उसके बाद एम्स्टर्डम जाने का प्लान है। ऑब्वियसली सारे लोग एम्स्टर्डम तो जाते ही है, तो हमने भी सोचा एम्स्टर्डम जाना। लेकिन ट्रेन वेन नहीं, आसपास देखना कहीं। खुद है क्या इधर? सही है भाई। तो शेंगन वीज़ा लगाना ही था और स्पेन जल्दी दे रहा था और अपॉइंटमेंट उसकी जल्दी मिल रही थी। अब मैं रहता हूँ मैनचेस्टर, मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि मैंने मैनचेस्टर का देखा। तो ऐसे 5 VFS सेंटर्स होते हैं नॉर्मली। लंदन, मैनचेस्टर, आपको वेल्स में एक होगा, नॉर्दर्न आयरलैंड में होगा और स्कॉटलैंड में एक होगा नॉर्मली। अभी मैंने मैनचेस्टर का देखा, मैं मैनचेस्टर में रहता हूँ, तो मैनचेस्टर का मैंने देखा तो मुझे वो नहीं मिल रहे थे, अपॉइंटमेंट की डेट्स नहीं मिल रही थी। और जब क्योंकि ये लोग सारे इधर रहते हैं ग्लासगो में, तो हमने फिर एडिनबरा का देखा तो वहाँ ईजिली मिल रही थी। और लंदन की तो बात ही छोड़ दो, लंदन में कभी भी अवेलेबल नहीं रहती। तुम 1-2 साल पहले करोगे तो शायद ही मिल जाए। क्यों? पर 1-2 साल की डेट दिखाता भी नहीं है, तो बकचोदी है। शेनेगन वीज़ा का यही है कि कम से कम जब भी आप ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हो, हाँ, तो 4-5 महीने पहले आपको ट्रिप प्लान करनी चाहिए। हाँ, आइडियली, क्योंकि वीज़ा बड़ी मुश्किल से, वीज़ा तो मिल जाता है पर अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई। वीज़ा भी देखा आज क्या हुआ, देखा ना क्या हुआ वीज़ा। तो सही फिर तो आज बताते हैं फिर हुआ क्या, डिटेल में सुनो कि वीज़ा हमको मतलब मिला या नहीं मिला। हम लोग ये कर लो, यूँ क्या है, और ये नहीं सुना तो फिर क्या हुआ। एनीवेज, तो आसान नहीं था भाई, आसान तो कुछ और नहीं वीज़ा है अभी तक का कुछ मिला है नहीं मिला, ये कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग आए, हमें एक 15 मिनट का अपॉइंटमेंट मिलता है तुम्हें। ठीक है, वो 15 मिनट का अपॉइंटमेंट तुम सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले मैं मेरी केस बताता हूँ, क्योंकि मैं मैनचेस्टर से आया, मैं मैनचेस्टर में काम कर रहा था। तो वो कह रहे कि तुम्हारा तो काम मैनचेस्टर में है, तो तुम्हें एडिनबरा में तुम अपना वीज़ा नहीं लगा सकते, शेंगन वीज़ा, क्योंकि तुम यहाँ नहीं रहते। लेकिन मैं पहले ग्लासगो में रहता था, तो मेरा एड्रेस जो था वो ग्लासगो का था, तो वो थोड़ा मेरे पास बेनिफिट था, क्योंकि मेरे जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है उस पर ग्लासगो का एड्रेस है। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा था। वो कह रहे थे नहीं आपको एम्प्लॉयर लेटर लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। बहुत लसन हुआ। लेकिन इनके अब ये तो ग्लासगो में रहते हैं, ग्लासगो में ही काम करते हैं, इनका पूरा सारा स्कॉटलैंड में ही है। इनके साथ क्या हुआ ये बताएं। हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, बट आपको कुछ 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। हाँ, ये नीचे तो ट्राम है, वो ट्रेन की लिफ्ट लेनी पड़ेगी। लिफ्ट तो ट्रेन से छूती है, वहाँ नहीं जा सकते। उधर उस साइड जाना है। उस साइड होगा भाई, चल तू बोल। तो 2-3 पॉइंट याद रख लो कि कुछ चीज़ें कंफ्यूजन वाली होती है वो। तो पहला तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर वो हो, अपॉइंटमेंट लेटर, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट वो प्रिंट कर लेना जो आप एप्लीकेशन में डालते हो। हाँ, एप्लीकेशन जब सबमिट करते हैं ना, तो आपको राइट साइड में आता है वो प्रिंट करने का। हाँ, तो फॉर्म प्रिंट कर लो, सब कुछ प्रिंट कर लो। दूसरी चीज़ ये ना लेना भूलें कि आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, हाँ, तो 3 लेटेस्ट पे स्लिप के साथ आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं होगा, हाँ, तो ये लोग बहुत नखरे करेंगे आपको, आपका फाइल लेने के लिए आपकी फाइल ही नहीं लेंगे। हाँ, क्योंकि और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर, सिर्फ एम्प्लॉयर लेटर से बात नहीं बनेगी। एम्प्लॉयर लेटर भी लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट वाला वो भी। ठीक है। अभी जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि मेरा एम्प्लॉयमेंट लेटर जो था वो 2 महीने पहले का था, तो उन्होंने बोला कि ये तो एक्सपायर्ड हो चुका है। मैंने एक्सपायर्ड क्या, मेरे पास सैलरी स्लिप है। तो वो कहता वैसे नहीं होता यार, क्योंकि
या तो एम्प्लॉयमेंट लेटर हो या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो कि उसमें लिखा हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तारीख से स्टार्ट हुआ है और इस तारीख तक चलेगा या फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। और आप उस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम करते हो, हाँ। वो बताना चाहिए उसमें। और मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं मैनचेस्टर में रहता हूँ और मैं एडिनबरा में अप्लाई कर रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है, इनके जुरिडिक्शन में नहीं आता, वो नहीं करते। लेकिन अब सीन ऐसा था कि मैंने उनको बोला कि मेरा हाइब्रिड वर्क कल्चर है, तो मैं इधर ही रहता हूँ और मैं वहाँ सिर्फ काम करने के लिए जाता हूँ, ये मैंने बोला। तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर में मैनचेस्टर का एड्रेस है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप एम्प्लॉयमेंट लेटर लेके आए जिसमें ऐसा लिखा हो कि ये जो एम्प्लॉय है ये ग्लासगो में रहता है करके। तो वो सबसे पहली दिक्कत हुई। उसके बाद जीपी अब उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि आप ग्लासगो में रहते हो। तो उन्होंने बोला कि एक जीपी का लेटर लिखवा लो, जीपी को बोलो कि ये बता दो कि ये लड़का मेरे जीपी में रजिस्टर्ड है और ये इस एड्रेस में रहता है। तो यहाँ फंस गए। जीपी को फ़ोन करो, भाई यूके के जीपी अलग होते हैं 7 दिन तो अपॉइंटमेंट लेटर लेने में लगा देते हैं। तो तुम्हें कंफर्मेशन लेटर में तो भाई पूरा वीक 2-3 लगा देंगे। तो जीपी को फ़ोन किया, जीपी बोलता है आज तो हमारा सर्वर डाउन है और कल आना हमारे ऑफिस, कल डिटेल लेंगे और डिटेल लेने के बाद भी देंगे या ना देंगे वो कल बताएंगे। वो बताएंगे, सिर्फ डिटेल लेंगे, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, कुछ भी नहीं बताया। अब मेरे साथ एक अच्छा हो कि मैंने मैनचेस्टर में अपना जीपी चेंज नहीं कराया था, तो मैंने अपने ग्लासगो वाले जीपी को कांटेक्ट करने का ट्राई किया। उन्होंने बोला हमारा सिस्टम डाउन है। मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने दोस्त को भेजा आपने, वो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन फिर हमने थोड़ा जुगाड़ किया अच्छा जुगाड़ किया। अब देखो वो काम करता है कि नहीं, वो आपको बताते हैं होने के बाद। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जैसे प्रूफ ऑफ एड्रेस भी हो जाता है आपका, जीपी, आप जीपी के साथ रजिस्टर्ड हो या नहीं, आप अगर आप जीपी के पास जाके बोलोगे कि मुझे ये फॉर्म चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि आप उनके पास रजिस्टर्ड हो, वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर से आपका जो फॉर्म है कि आप वहाँ पे काम करते हो, एम्प्लॉयमेंट लेटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप काम करते हो तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यूनिवर्सिटी के से 2 लेटर मिलते हैं। एक कंफर्मेशन लेटर लेना होगा उनसे कि आप स्टूडेंट हो, वहाँ पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, वहाँ पढ़ते हो। और दूसरा ये आपकी टर्म ड्यूरिंग में नहीं हो। हाँ, आपके हॉलीडेज चल रहे हैं कि आपके ये हॉलीडेज चल रहे हैं, आप उनकी टर्म ड्यूरिंग में नहीं हो। हाँ। और आप घूमने जा सकते हो। हाँ। ये तो हो गई पहला पॉइंट कि या तो वर्क हो, वर्क में क्या चाहिए, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में क्या चाहिए। हाँ। और ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो एसेंशियल्स है वो बताते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट ऑब्वियसली ओरिजिनल भी, और आप उसके प्रिंट आउट लेके जाओगे तो वो भी। अगर आपने प्रीमियम कराया होगा, जो आपकी सर्विस अगर आपने प्रीमियम कराई होगी वीज़े की, तो फिर आपको वहाँ पे प्रिंट आउट भी फ्री मिल जाता है। तो अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हो यहाँ पे, तो प्रीमियम में भी यार ये काफ़ी टाइम बता रहे हैं वैसे तो, एक स्टैंडर्ड सर्विस होती है, एक तो प्रीमियम होती है। प्रीमियम में आपको थोड़ा जल्दी मिलता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड, और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। पैसे डबल पैसे लगते हैं। हाँ, वैसे 70 लगते हैं और प्रीमियम 140। हाँ, तो प्रीमियम हमने कराया। अब उसमें आपको एक फ़ायदा ये होता है कि जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, अगर आप प्रीमियम सर्विस कराते हो तो प्रिंट आउट आपको यहाँ पे फ्री में मिलते हैं। हाँ, आपको बाहर से प्रिंट आउट लाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तो वो सारे प्रिंट आउट आपको नहीं करा के दे सकते। कुछ जैसे सारे डॉक्यूमेंट का वो अगर आप बोलोगे तो बोलेंगे कि नहीं, सारे डॉक्यूमेंट नहीं प्रिंट कर सकते आप, कुछ ही। जैसे अगर आपने 2-4 डॉक्यूमेंट है जो आप भूल गए या नहीं कर पाए, BRP हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप भूल गए हो, तो वो आप उनसे करवा सकते हो। एक बार रिक्वेस्ट करने से हो जाएगा। हाँ, रिक्वेस्ट करने से काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट यहीं पे आके प्रिंट करो, तो वो बहुत चिढ़ जाएंगे और आप इसे चार्ज भी करेंगे आपको। तो डॉक्यूमेंट जितने भी है आपके पास, तो सबसे पहले तो पासपोर्ट, BRP, उसके बाद अगर आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस या प्रोविजनल लाइसेंस, कोई भी चलेगा, वो लाइसेंस। और क्या होता है, और जो भी आपको, जो आपने अपॉइंटमेंट लेटर, एप्लीकेशन लेटर जो भी प्रिंट करा है, वो आपको अपने साथ रखना है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी से जो लेटर है वो। उसके बाद जीपी का जो है रजिस्ट्रेशन, कि आपका जीपी के पास रजिस्टर्ड हो। और ये एक्सेप्शनल है जीपी वाला, नहीं भाई, मांगते हैं बहुत बार, पर अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं कि आपका एड्रेस प्रूफ हो रहा है कि मैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट एड्रेस भी उसी में है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी में है, तो अगर आपने जो भी डाला है वो सब कुछ एक ही एड्रेस पे, तो जीपी नहीं चाहिए आपको। हाँ, तो फिर आपको जीपी की जरूरत नहीं है, पर रख लो, चलो रख लो। इफ़ इन केस जीपी का अगर आप रजिस्ट्रेशन रख लोगे कि मैं इनके पास रजिस्टर्ड हूँ और ये यहाँ इस एड्रेस पे है, तो बहुत सेफ रहेगा आपके लिए। आपको 10 बार आना जाना नहीं पड़ेगा। जरूर। ठीक है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट 3 महीने की, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। एड्रेस सेम, नाम पता सब कुछ सेम होना चाहिए। सब कुछ सेम होना चाहिए। सैलरी स्लिप 3 सैलरी स्लिप रख लो अपने साथ। कभी कभी मांगते, कभी कभी नहीं मांगते, लेकिन लेटेस्ट वाली, जैसे आप अप्रैल मई जुलाई में अप्लाई कर रहे हो तो जून अप्रैल मई वाली। हाँ, जितने भी, मतलब जो भी आप ऐसी चीज़ें दोगे ना, लेटेस्ट होनी चाहिए सारी चीज़ें।
डेट लेटेस्ट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर की भी डेट लेटेस्ट होनी चाहिए, 3 मंथ से ओल्डर कुछ भी नहीं होना कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि एक्सपायर्ड है ये सारी चीज़ें। तो और क्या होता है, फ़ोटो एक और होता है साइज फोटो। हाँ, और एक होता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि मैं भूल गया था, इन्होंने बताया नहीं मुझे। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक तो आप यहाँ पे करा सकते हो, क्योंकि मैं भूल गया था, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अगर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं लेके आए हो या आसपास अभी नहीं करा सकते, टाइम हो गया, रात हो गई है, और अब दूसरे दिन आपका या कल आपका अपॉइंटमेंट है, तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट आपके फ़ोटो लेके आपको दे देंगे। हाँ, तो उसका चार्ज होता है 10 पाउंड, 10 पाउंड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से VFS जा रहे हो, पर हम जहाँ गए थे उसका 10 पाउंड था, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीन शॉर्ट हो जाएगा। प्रिंट आउट, फोटो, ये दो अगर आप भूल भी गए वहाँ पे तो वो काम हो जाएगा, पर मोस्टली कोशिश करना कि आप लेके जाओ सब कुछ। हाँ। फिर आती है आपका ट्रैवल आइटनरी, हाँ, जिसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए। सब कुछ रखना चाहिए, और डमी बिल्कुल मत बनाना, हाँ, क्योंकि ये लोग मांगते हैं कि आपका रिसिप्ट दिखाओ, पेमेंट रिसिप्ट दिखाओ। हाँ, ठीक है, अभी क्या ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, पहले तो डमी वमी चल जाता चल जाता था, अभी डमी आप नहीं कोई चल पुराने वीडियो देख रहे हो, उन्होंने बोला है कि डमी लगा लो 2 साल पहले का, नहीं चलेगा भाई। तो अभी नहीं चलेगा डमी। हाँ। ठीक है, तो ये लोग सब कुछ मांगेंगे आपसे। बताओ, वहाँ से घूम के उधर गए, इधर आए, माँ का भाई ये खत्म कर लेते ना, अभी 2 मिनट की तो बात है। ठीक है, इधर आ जाओ साइड में। हाँ, तो डमी लेने की, डमी बिल्कुल मत करना, डमी book कुछ बिल्कुल भी। मत लेना। हाँ, और अगर आपको अगर कोई हेल्प, तो चलो भी रहने दो। तो डमी तो बिल्कुल मत लेना। काफ़ी वेबसाइट्स है जिनमें आप सब्सक्रिप्शन लेके 15-16 पाउंड का सब्सक्रिप्शन होता है, हाँ, तो वहाँ से आपको एक कंफर्मिंग टिकट्स देते हैं, वो जो लाइव PNR वगैरह होते हैं, हाँ, तो उन पे चेक कर लेना। हाँ, वो सबसे बेस्ट आइडिया। अगर आप, यानी कि आपकी कंफर्म डेट नहीं है कि आप टिकट लेना चाहोगे, अभी अकोमोडेशन बुक करना चाहोगे, वीज़ा होगा या नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो उसके लिए आइटनरी में क्या होता है, हाँ, तो एक तो पहले आपकी, जैसे अब हम लोग स्पेन जा रहे हैं, स्पेन से एम्स्टर्डम जा रहे हैं, एम्स्टर्डम से वापस आएंगे, तो पहले ग्लासगो से स्पेन की, स्पेन से एम्स्टर्डम की, एम्स्टर्डम से ग्लासगो की टिकट्स, सबकी टिकट्स होनी चाहिए, और उसमें प्राइस और बुकिंग कंफर्मेशन ID सब कुछ होना चाहिए, जो भी प्रिंट आउट करो उसमें। प्लस अकोमोडेशंस होना चाहिए आपके पास, जितने दिन रहोगे उनका अकोमोडेशंस होना चाहिए आपके पास। कि आप अगर 1 तारीख को निकल रहे हो, 30 तारीख को वापस आ रहे हो, हाँ। तो कहाँ कहाँ रहने वाले हो, पूरा कोई भी लूप बीच में खुला मत छोड़ो, ठीक है, सारा क्लोज करो। फ्लाइट के मामले में भी और अकोमोडेशन के मामले में भी सारा चीज़ें तुम्हारा होना चाहिए कि ठीक है, तुम इस दिन यहाँ जाओगे तो यहाँ पे रहोगे, और तुम्हारी फ्लाइट, ये तुम्हारी फ्लाइट रहेगी, इससे तुम ट्रैवल करोगे, मोटा मोटा ये सारी चीज़ें कवर हो जाना चाहिए। कुछ भी सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, उनको लगना नहीं चाहिए कि आप 2 नंबर कर रहे हो कुछ, तो उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये जेन्युइन बंदा है, हाँ, इसको रियल में घूमने जाना है, हाँ, और इसने सारा काम किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद और ये इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस तो देख लेना, मनी सेवर मार्केट पे काफ़ी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे कंपेयर कर लेना, और ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करनी बहुत ज़रूरी है, और उसके बिना आपका वीज़ा अप्लाई, वो फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका, तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, फ्लाइट, अकोमोडेशन और इंश्योरेंस। लोग काफ़ी इसको नज़रअंदाज करते हैं, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होने ही चाहिए, सारे प्रिंट आउट अगर ले जा सकते तो वो, और उसके बाद ये सारी चेकलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, एक वो जो आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, चेकलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें भी एक बार पढ़ लेना, तो मोस्टली डिटेल यही होती है। और एक और क्या चीज़ थी, क्या बोलने वाला था मैं, पैसे वैसे कि, और हाँ पैसे, तो जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो 80 से 100 यूरो की होती है एक दिन की, तो अगर आप 10 दिन जा रहे हो तो एटलीस्ट 1000 यूरो रखो अकाउंट में, यानी कि 1000 जितने पाउंड हो, जितने रुपीज़ हो, तो उतने शो करने पड़ेंगे आपको अकाउंट में, कि हाँ कि आप वो जो जितना भी खर्चा होगा वो आप झेल सकते हो, आपकी औकात है घूमने की। तो इतना मतलब, जैसे अभी अगर हम लोग 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हमने 1200-1500 पाउंड रखे हाँ। अकाउंट में दिखाने के लिए, कि थोड़ा ऊपर ही शो करना ऊपर चाहिए, जितना, ऐसा नहीं कि- हाँ, 100 पाउंड के ऊपर। मैं तो कहता हूँ अगर आप यूके से जा रहे हो तो 100 पाउंड के ऊपर कोशिश रखो दिन का रखने की, तो मतलब 1000-1200 पाउंड अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो ये हमने ऐसा किया। और उसके बाद वीज़ा की फ़ीस हमें लगी टोटल, क्योंकि हमने प्रीमियम सर्विस ली थी, तो हमें टोटल 170 पाउंड्स लगे, 170 पाउंड्स, और 10 पाउंड मैंने क्योंकि फ़ोटो कराया था, तो मेरे को 180 पाउंड लगे इन टोटल। और इसमें भी अभी हमें बताया जाए, हमने पूछा वहाँ पे, तो हमें बताया गया कि हमारा जो वीज़ा है वो हो सकता है 4 हफ्ते लगे, क्योंकि अभी जो भी बैंक हॉलीडे आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, और काफ़ी बिजी चल रहा है जो भी, तो 4 हफ्ते बताया प्रीमियम सर्विस में। ऑफिशियल वेबसाइट पे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि 10 से 15 दिन आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा, हाँ। पर अभी वो लोग बोल रहे हैं कि अभी ये ऐसा डिले है, ऐसा डिले है, लोग कम है, हाँ। इतने पासपोर्ट पेंडिंग है, और बीच में बैंक हॉलीडे आ रहे हैं 2-3, तो वही जैसे हमने भी एक गलती कर दी कि हमने शॉर्ट यानी कि हमने लंबा प्लान नहीं किया,
हमने एकदम अचानक से मूड बनाया, प्रीमियम बुक कर लिया, हमने सोचा हो जाएगा, हाँ तो अभी सब लक पे डिपेंड है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ तो मोस्टली ट्राई यही करो कि एटलीस्ट 3 महीने पहले अपनी ट्रिप प्लान करो भाई। और वही बात, अपॉइंटमेंट लेना बड़ी ज़रूरी है। हाँ, अपॉइंटमेंट जल्दी मिलना ज़रूरी है, कहाँ मिलती है वो देखो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी तकलीफ है, आप इंडी ट्रैवलर पेज पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो जाके, वहाँ पे आपको जल्दी तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।